अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाउस प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन ॻाल्हि कंदासीं सभ खां पहिरीं सिंध वॾे वज़ीर जी पेशी जे हवाले सां। नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में सिंध वॾो वज़ीर अॼु अदालत में पेश थियो। उन खां पोइ मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे सिंध वॾे वज़ीर चयो त इमरान ख़ान जी हुकूमत मुल्क खे आइन मूजिबि नथी हलाए सघे। वॾे वज़ीर जो चवणु हो त मुल्क खे आइन मूजिबि न हलाईंदड़नि जे वञण जो वक़्तु अची वियो आहे। सिंध वॾे वज़ीर चयो त वफ़ाक़ सिंध सां केतिरनि ई मामलनि में ज़्यादती पियो करे। वफ़ाक़ सिंध में बिजली जा मनसूबा पिणु बंदि करे छॾिया आहिनि। सिंध खे आदमशुमारी ते पिणु ख़दशा आहिनि। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं अॼु इंतिहाई अहम ॾींहुं रहियो। अॼु पार्लियामेंट जो गॾियल इजलास थियो जंहिंमें हुकूमत पारां मर्ज़ीअ मूजिबि गॾियल इजलास मां बिल मंज़ूर कराया विया। ईवीएम मशीन जे इस्तेमालु, समुंड पार पाकिस्तानियुनि खे वोट जो हक़ ॾियणु, भारतीय जासूस कलभूषण यादव खे अपील जे हक़ समेत ॿिया केतिरा ई बिल हुकूमत अक्सरियती राय सां मंज़ूर कराया। तोड़े जो अपोज़िशन जो गॾियल पार्लियामेंट जे इजलास जे हवाले सां अपोज़िशन जा केतिरा ई तहफ़ुज़ात ऐं एतिराज़ात हुआ। अपोज़िशन जो चवणु हो त रातो राति इजलास घुराए अपोज़िशन खे एतमाद में न वरितो वियो आहे। स्पीकर खे जॾहिं ज़िमेदारी ॾिनी वई हुई, स्पीकर खे ख़त लिखिया विया ऐं अपोज़िशन खे स्पीकर यकीन ॾियारियो त उन्हनि जी मुशावरत सां हर अमल थींदो। अपोज़िशन खे एतमाद में वठण खां बिना स्पीकर जो जेको रोल रहियो उन ते अपोज़िशन पारां पिणु अॼु तहफ़ुज़ात जो इज़हार कयो वियो। अपोज़िशन जो चवणु हो त हुकूमत जो जेको रवैयो स्पीकर जो जेको रवैयो आहे उहो अणधुरियो न आहे। हुकूमत पारां अॼु जेका कानून साज़ी कराई वई आहे उन कानून साज़ी खे अपोज़िशन पारां अदालत में चैलेंज करण जो ऐलान कयो वियो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं शहबाज शरीफ़ पारां गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में चयो वियो त हुकूमत जेका धांधली जी शुरूआति कई आहे, ईवीएम मशीन सूदो जेके बि ॿिया बिल मंज़ूर कराया आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ अदालत जो दर खड़कायो वेंदो। हर फोरम ते इन्हनि बिलनि खे चैलेंज कयो वेंदो। इलेक्शन कमीशन सां मिली करे इन मामले ते आवाज़ उथारियो वेंदो। अपोज़िशन जो इहो बि चवणु हो त हुकूमत पारां जेके मेंबरनि जी ॻणप कई वई उन में पिणु वाधारो कयो वियो। कोशिशि कंदासीं त अॼोके प्रोग्राम में इन मौज़ूअनि खे साहेड़े सघूं। असांखे स्टूडियो में जे महिमान जॉइन कयो आहे उनजो तारुफ़ कराईंदी हलां। पीपुल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ ग़ज़ाल सियाल सां गॾनि भली कार, तव्हां असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो। पीटीआई सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली अली अजीज जी भी असां सां गॾु आहिनि। अली साहब, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ग़ज़ाला, छा चवंदो अॼु सिंध जो वॾो वज़ीर जेको आहे सो रेफरेंस में नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में अदालत में पेश थियो। सिंध जे वॾे वज़ीर चयो त इस्लामाबाद में हलंदड़ हवाउनि जो असर कराची ताईं अचे पियो। शायदि पार्लियामेंट जे गॾियल इजलास जी सूरत हाल खे ॾिसंदे, पर सूरत हाल त उहा न आहे जंहिंजी अपोज़िशन उमेद रखे पई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजी जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त वज़ीर आला जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे उन में बिल्कुलु उन्हनि 100% सही चयो आहे त जेको मुल्क जो सिनारियो हली रहियो आहे, जीअं मुल्क में पीटीआई जी हुकूमत आहे उहा वाकई आइन मुताबिक़ कान थी हले जीअं हलणु घुरिजे। अपोज़िशन खे जेको त जंहिं तरीक़े सां निधियो थो वञे, जंहिं तरीक़े सां दीवार सां लॻायो थो वञे, इहे इमरान ख़ान जो वतीरो आहे। जॾहिं बि बीहंदो आहे इहा ई ॻाल्हि कंदो आहे। तव्हां असेंबली क़ौमी असेंबली जी अपोज़िशन जी ॻाल्हि कयो था, हिते सिंध असेंबली में अपोज़िशन तव्हां ते इल्ज़ाम हणे थी भई तव्हां अपोज़िशन खे दीवार सां लॻायो न, इहा ॾिसो राइट मिलणु घुरिजे। असां हिते अपोज़िशन सां ओढ़ रवैयो अख़्तियार न कयो आहे। जेके हर ॻाल्हि में अपोज़िशन खे ऑन बोर्ड वठंदा आहियूं। बाक़ी उते पीटीआई जी हुकूमत ऑन बोर्ड कंहिं बि इशू ते, कंहिं बि हाणे ॾिसो टीएलपी वारो जेको धरणो थियो ऐं वरी मुश्तरका इजलास हुयो, वरी कैंसिल थियो। मतिलबु उनखे जेको हलणु घुरिजे आइनी तरीक़े सां उहो इजलास उहे कारवायूं नथा हलणु ॾियनि। हाणे ईवीएम जेको इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन जो जेको आहे उहो जेको छो जो इलेक्शन ते सभिनी खे एतिराज़ात हूंदा आहिनि त इलेक्शन सुठे तरीक़े सां थिए ऐं साफ़ ऐं शफ़ाफ़ इलेक्शन कॾहिं बि न थी आहे पाकिस्तान में। जॾहिं बि इलेक्शन थी वेंदी आहे जेको हुकूमत में ईंदो आहे, जेको अपोज़िशन में हूंदो आहे त उहो इहा ई ॻाल्हि इल्ज़ाम हणंदा आहिनि त ऐं थियो बि 2018 में त इलाही धांधली थी, बेइंतहा धांधली थी। एजेंटनि खे उतां हटायो वियो, जेको मशीनूं हुयूं उहे सॼियूं ख़राबु, रिज़ल्ट न पियो मिले टाइम सां, कई ॾींहं रिज़ल्ट न पियो अचे असांजे मेंबरनि जो। हर जाइ ते इहा ई हालत हुई। नवाज़ शरीफ़ वारा अलॻि रड़ियूं पिया कनि, पीपुल्स पार्टी वारा अलॻि रड़ियूं पिया कनि 2018 में। त असांजी अपोज़िशन हुन में नवाज़ शरीफ़ हुजे, मौलाना साहिब जी हुजे, पीपुल्स पार्टी, असां इहो पिया चाहियूं त वेही हुकूमत वेही सभिनी खे सॾु करे, सभिनी सां ॻाल्हियूं करे ऐं उहो लाहे अमल तयारु थिए त जेका अॻिली असांजे चेयरमैन बिलावल भुट्टो अॼु असेंबली में तक़रीर कई आहे त उहो ई चयो अथई त असां अॼु खां वठी जेको इलेक्शन थींदी 2023 में त असां हुनखे न मञींदासीं। छो जो ज़ाहिर धांधली थींदी, उहो इलेक्ट्रॉनिक मशीन पंहिंजी मर्ज़ी वारो हणाईंदो बटण ऐं पंहिंजी मर्ज़ी सां उहो रिज़ल्ट आणींदा।
ऐं उहो ई एतिराज़ तव्हां वेही अॼु जेको स्पीकर साहब हुयो उनखे बि चेयरमैन साहब इहा ॻाल्हि कई त तव्हां कस्टोडियन आहियो असेंबली जा, तव्हांखे सभिनी खे खणी हलणो आहे, न सिर्फ़ु PTI वारनि खे न, पर उन्हनि जो बि रवैयो उहो न आहे। बिल्कुलु हाणे कमेटियूं बि ठाहिनि था, कमेटियूं ठाहिण खां पोइ तव्हां वरी उन ॻाल्हि ते हलो बि नथा, तव्हां वरी अची U-टर्न था वठो असेंबली में। अली अजीज असन गडन। अली अजीज साहब, क्या कहेंगे? गुफ्तगू आपने गजाला की सुनी, आज जितनी भी कार्रवाई हुई ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन के हवाले से, उस पर अपोजिशन ने बड़े तहफुजात, उन्होंने पहले ही कह दिया था शहबाज शरीफ साहब ने कि हमने जब खत का जवाब दिया था, हमने कहा था रातों रात ये इजलास बुलाने की क्या जरूरत थी, हम मुशावरत के लिए तैयार थे, तो इतनी जल्दी क्यों थी हुकूमत को? मेरे ख्याल से इसमें बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, वो जो नवाज शहबाज शरीफ साहब जो बोल रहे हैं वो इस तरीके से नहीं था। ये एक जॉइंट अपोजिशन का इजलास बुलाने का काफी अरसे से बातचीत चल रही थी, और अकॉर्डिंग टू ज़ाहिर मिल के ही होता है, ऐसे नहीं होता है कि हम बुला लें और वो आ जाए। तो ये पूरी मुशावरत के साथ ही बुलाया गया है ये इजलास। अपोजिशन तो इस बात से डिनाई कर रही है कि उनसे कोई मुशावरत वो नहीं तो की गई। अच्छा, अवाम को बताने के लिए, दिखाने के लिए वो तो करेगी, लेकिन आप खुद बताएं कि जॉइंट ऑपोजिशन का इजलास मुशावरत से, आप भी समझदार हैं माशाल्लाह, हर चीज का आपको शऊर है, क्या ऐसे हो सकता है? जब एक चीज जॉइंट मिल के पूरा डिसाइड करते हैं ना, फिर बुलाया जाता है। अब उन्होंने अवाम को दिखाने के लिए कुछ तो बोलना है, क्योंकि हर चीज के दावे तो उनके फेल ही हो गए। आज भी जिस तरीके से वोटिंग हुई, अक्सरियत आपके सामने, हुकूमत की जिस तरह अक्सरियत आज भी थी, पहले भी थी, हमेशा जब दावे किए इन्होंने, PTM ने बिल मिला के, सब ने हमेशा फेल हो गए। और आज भी अल्लाह ने इनको साबित कर दिया, दिखा दिया कि किस तरीके से नंबर जो आज थे वोटर्स के, हमारे इनके अपने तो वोटर्स आए नहीं, जो मेंबर्स थे वो नहीं आए। तो अब आप खुद बताएं ना, ये क्या रह गया? लेकिन अपोजिशन तो कह रही है कि अब हुकूमती अरकान ने गिनती में अपनी तरफ ज्यादा वोट कर लिए थे, और शहबाज शरीफ तो आज ऑन द फ्लोर, जरा मैं अपने दूसरा सवाल भी दोहरा लूं, शहबाज शरीफ तो ऑन द फ्लोर कह रहे थे कि भाई हम मुशावरत के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे थे इतनी जल्दी क्या है, इसमें बातचीत हो सकती है EVM के हवाले से। जी, PTM की देखें, पहली बात तो ये है कि मैंने आपसे कहा, ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके बोल रहे हैं कि सब चीजें इजलास से बुलाया था, तो इनको बता के बुलाया, इनसे मुशावरत करके बुलाया, और एजेंडा को रात ही टाइप होके दे दिया था। पूरा एजेंडा, पूरे जब इजलास आता है उससे पहले कॉपी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये आप ये जैसे मैं असेंबली में जाता हूँ और ये मेरी बहन बैठी हुई, इनसे पूछें, पता चल जाता है, वो आ जाता है व्हाट्सएप पे पूरा कि जी कल के इजलास में क्या एजेंडा डिस्कस होना, क्या नहीं होना। तो कोई चीज छुपी हुई नहीं होती है। ये तो सिर्फ अभी हमको, जिनको नहीं पता उनको बताने के लिए, जरा अपने फेस सेविंग करने के लिए ये इस तरह बातें करें, बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने प्रूव किया कि पूरी तमाम सपोर्ट साथ है। इससे पहले भी प्रूव किया हमारे तमाम मेंबर्स ने कि वो हुकूमत के साथ है। तो आज आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आ गया। फिर क्या, ये तो इनका काम है, क्या ये हो गया वो हो गया, रोना पीटना इस तरह ये करते हैं, लेकिन अभी जो हकीकत है वो हकीकत यही है। कोई चीज छुपाया नहीं इनसे, कोई चीज सब पता था इनको। आज इनके अपने नंबर्स पूरे नहीं थे, इनको प्रॉब्लम ये हो गई, इनके अपने नंबर्स पूरे नहीं है। ये तो खुद, जब इनके अपने नंबर्स, इनके अपने लोग ही इनके साथ नहीं है, तो आप यहाँ से बताया ना फिर क्या होगा? फिर यही होगा, ये रोना पीटना रो रहे हैं। जी जी देखें, अजीज भाई जेका ॻाल्हि कई, त अॻु में जेको इजलास घुरायो हुअनि, मुश्तरका इजलास, ऐं उहो ओचिते घुरायो हुअनि, ऐं असांजा मेंबर बि हिननि जा ई मेंबर कोन हुया, मुल्क में बि कोन हुया या आउट ऑफ स्टेशन हुया। ऐं असांजा मेंबर बि अचानक जेको जॾहिं हिननि खे ख़बर पई त वज़ीर आज़म साहब खे या PTI हुकूमत खे, त हाणे मेंबर बि असांजा कोन पहुची सघंदा सुभाणे, छो जो मेंबर नाराज़ बि हुयनि। जेके हिननि जा इतिहादी आहिनि, काफ लीग ऐं MQM, उहे नाराज़ हुयनि, पर MQM अॼु त भरपूर सपोर्ट उहे उन ॾींहंनि में नाराज़ हुए जेको पहिरियों मुश्तरका इजलास कैंसिल करायो हुकूमत, तो उहे न पिया अचनि, उहे उन्हनि सां कोई ताउन न पिया कनि। वरी हे हफ़्तो या 5 ॾींहं या 8 ॾींहं 10 ॾींहं हिननि वक़फ़ो कयो। उहो मुश्तरका इजलास जॾहिं माण्हू उते पहुता, MNAs डुकंदा उते पहुता वञी इस्लामाबाद, त इहो आयो त ॾिसो, तव्हां अगरि मुश्तरका इजलास न पिया करे सघो, तव्हां में कोन्हे का पावर, या तव्हां सां गॾु अलायंस बि कोन्हनि, तव्हांजा पंहिंजा माण्हू बि कोन्हनि, त तव्हां इहो ऐलान कीअं करायो? त पोइ हुननि खे अहसासु थियो त वाकई असां अगरि अॼु वेंदासीं
त अॼु असां खां कुझु बि न थी सघंदो ऐं असां बिल पोइ जॾहिं वेही ॻाल्हियूं कयूं अथनि सभिनी सां तव्हां पाण ॾिठो त काफ लीग वारनि खे बि अच्छा हुकूमत त पंहिंजा नंबर पूरा करे वई, अपोजिशन किथे खुटी पई? ॾिसो अपोजिशन सां ज़ाहिर आहे कंहिंसां कोई मसइलो हूंदो पर अपोजिशन जो कमु आहे हुकूमत ते तनक़ीद करणु, तनक़ीद बराए इस्लाह। हुकूमत जो पॉइंट स्कोरिंग जेका आहे या हिननि खे मेंबरनि जी जेका शिरकत आहे हुकूमत जो कमु आहे, उहा हुकूमत खे पूरो करिणो हूंदो आहे असेंबली में। अपोजिशन जो कमु आहे तव्हांखे तनक़ीद बराए इस्लाह करणु, तव्हां ते तनक़ीद करण जो हक़ अपोजिशन खे आहे। इहो न आहे त जेको आहे नंबरिंग जेको आहे अपोजिशन खे पूरियूं करणियूं आहिनि या कुझु बि। बहरहाल जेको बि थियो ज़ाहिर हुकूमत मेजॉरिटी में आहे ऐं उन्हनि सां अलायंस बि आहिनि, MQM आहे, काफ लीग आहे, ॿियूं पार्टियूं आहिनि। आज़ाद उम्मीदवारनि खे बि लालचूं ॾिनियूं हूंदनि, छो जो जीअं सेनेट में बि तव्हां पाण ॾिठो त वॾियूं वॾियूं लालचूं हाणे MQM खे बि लालचूं ॾिनियूं अथनि त तव्हांखे डेवलपमेंट जा कमु ॾींदासीं या कराची या किथे तव्हांखे जेके कूड़ ॻाल्हाईंदा आहिनि हमेशह। अॻु में बि सेनेट जी इलेक्शन में बि MQM वारा कोन्हनि के अगरि हुजनि त मां उन्हनि खे ॿुधायां, काफ लीग वारा बि कोन्हनि के, हुननि खे बि लालचूं ॾेई ऐं वोट वरिता हुयनि। पर सिंध जे लाइ या कराची जे लाइ, छो जो MQM सिंध सां थी वास्तो रखे, उन्हनि खे कुझु बि न ॾिनो वियो, न हुननि खे जेके बि हुननि ॻाल्हियूं कयूं हुननि जा कोई डिमांड पूरियूं न कयूं। ज़ाहिर आहे हुकूमत सां बीठल असांखे नज़र अचे, ज़ाहिर आहे उन्हनि खे इलाज मिनथू कयनि, हिननि पंहिंजा ग्रीवेंसिस ॾेखारिया त असांजी सेंसिस जे लाइ असां तव्हांखे चयोसीं उहो बि असांजो न थियो, तव्हांखे तरक़ियाती कमनि जे लाइ चयोसीं उहो बि असांखे न मिलियो, काफ लीग खे बि ग्रीवेंसिस हुया। त ज़ाहिर तव्हां उहो हफ़्तो उन्हनि खे परचाइण में गुज़ारियो, बल्कि इहो न हुयो त तव्हां अपोजिशन वारनि सां मिलो, हुननि सां न, तव्हां पंहिंजा इतिहादी जेके रुसी विया तव्हां सां, तव्हां उन्हनि खे परचाइण में लॻा पिया हुयो त तव्हां असांजी सपोर्ट कयो। ठीक। अली अजीज साहब क्या कहेंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो बरमला आज कह दिया कि अगर EVM के इस्तेमाल का बिल जो है वो आइंदा इंतखाबात के हवाले से पास हुआ है तो हम अभी से कहते हैं कि इंतखाबात जो है वो शफाफ नहीं है। उन्होंने तो बिल्कुल इस बात को क्लियर कर दिया कि आने वाले इंतखाबात अगर इसी बिल के हवाले से हुए और यही सारी जो है EVM के जरिए हुए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए, तो फिर वो इलेक्शन नहीं, वो धांधली होगा। देखिए वो तो ज़ाहिर है बोलेंगे, क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन मशीन की जो अभी आज अप्रूव हुई है, वो एक ट्रांसपेरेंसी खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने वो बिल अप्रूव करवाया और मेजॉरिटी ने लोगों ने अप्रूव किया उसको। अब ये क्यों उसको अपोज करते हैं? इसलिए कि इन लोगों का सारा आज पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, ये लोग धांधली में वोट जीते हैं आज तक, तो इन्होंने तो शोर नहीं बचाना तो और क्या करना है। ये लोग ID कार्ड लोगों के सिंध में लोगों के लेके बैठ जाते हैं, पैसे देते हैं, लोगों के ID कार्ड नहीं दो तो मार देते हैं। अभी मिसाल के तौर पे अभी वैसे वो नाजिम जोकी को मार दिया, तो ये एक MPN है, तो ये लोग का तो यही हाल है, ये लोग बदमाशी करते हैं। देखिए इसे इल्जाम ना लगाए कि ये आपका काम है, नहीं ये इल्जाम ना लगाए, इल्जाम देखिए इल्जाम ना लगाए कि आप पैसे खरीद कर, कार्ड खरीद कर, इस तरह नहीं करें, लोगों को बिल्कुल इस तरह नहीं करें। जो गलत बात है मैं गलत बात नहीं सुनूंगी। गलत बात तो नहीं है, जो बात है मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा। तो आपने भी तो ऐसा ही किया, आपने भी तो वोट खरीदे थे, आपने सेनेट में वोट खरीदे, अभी भी आपने वोट खरीदे। हमने कोई वोट नहीं खरीदा, वो तो जी बिल्कुल, आज भी आपने खरीदे लोगों को, आज भी आपने लोगों को खरीदा है, MNS को खरीदा है आपने। जिस तरीके से प्लान करके इनको पकड़ा गया सेनेट में भी, बारह खैर वो अलग बात है, ये अलग बात है, आप बात को घुमा रही है। तो ये लोग ने शोर करना ही करना है, क्योंकि ये नहीं चाहते, इनको पता है कि ट्रांसपेरेंसी हुई मशीन के साथ इनका तो वैसे ही पूरा काम उतर जाएगा, कहीं से इनको कुछ मिलना नहीं है। इनका वो काम भी करते हैं, वो शोर मचाया हुआ है पूरी PDM ने, चाहे वो मौलाना ग्रुप हो, चाहे वो नून लीग ग्रुप हो, चाहे जितने भी ये PDM के 11-12 मिले हुए, इन्होंने शोर मचाया, क्योंकि ये आज तक पाकिस्तान को 40 साल के अंदर। अली साहब मुझे सिर्फ ये बताएं कि मुल्क की दो बड़ी अपोजिशन की जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, अगर दोनों इस बात पे को मुतनाज़ा बनाती हैं और शफाफियत पे सवाल उठाती हैं, तो आने वाले इंतखाबात उसका जो प्रोसेस है वो कितना शफाफ होगा? दोनों पार्टियों ने क्या किया? धांधली करके जीते हैं आज तक। इनको तो ये नहीं रोएंगे तो और कौन रोएंगे? अभी इनको अगर ये इनको नजर आ रहा है कि मशीन के साथ जो वोट होगा, जो हमारी धांधलियां करते हैं, वो क्या होगा? वो तो इनको फिर जो वोट मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। इनको परेशानी ये लग गई, फिर दूसरी परेशानी इनको ये लग गई,
जो ओवरसीज बिल पास होगी, ओवरसीज भी वोट दे सकता है। इनको ये परेशानी अभी फिक्र ये पड़ गई है, और कोई बात नहीं, इनको रोना पीटना कुछ है, रोना पीटना इनका इस बात क्या है, अब हम करेंगे क्या करेंगे, ये बात है असल एक्चुअली। असां कोन था डिॼूं न हिननि खां, न हिननि जी EVM मशीन खां था डिॼूं। ऐं इहे जेके इल्ज़ाम हणनि था असां ते, असां हिननि खां पुछो त तव्हांजी पार्टी में जेके माण्हू वेठा आहिनि उहे कहिड़ी कहिड़ी पार्टियुनि मां आया आहिनि? शाह महमूद कुरैशी कहिड़ी पार्टी मां आयो आहे? तव्हांजा ॿिया माण्हू कहिड़ी नहीं में मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो न, तव्हां वटि धांधली करे, तव्हां धांधली करे असां वटि सिंध में बि धांधली, पंजाब में बि धांधली, बलोचिस्तान में हर जाइ ते तव्हां धांधलियूं कयूं, ऐं हाणे चयो था ज़ाहिरा असांखे उहे ग्रीवेंसिस, उहे इशूज़, उहे ॻाल्हियूं असांखे ज़हन में आहिनि। तव्हां लियारी में ॾिसो, लियारी में छा कनि, चेयरमैन साहब बीठो हुयो बिलावल, उन सां जेके उन जा एजेंट कढिया विया, रिज़ल्ट उनखे 6 ॾींहंनि खां रिज़ल्ट न पियो मिले। तव्हां पंहिंजी मर्ज़ी जा माण्हू रखी, TLP जा माण्हू, जमायत इस्लामी जा अलाए कहिड़ा कहिड़ा माण्हू उते रखी, तव्हां उन्हनि जी सपोर्ट कई, तव्हां उन्हनि खे खटरायो। जेके पुराणियूं पार्टियूं हुयूं उन्हनि खे, नवाज़ लीग हुजे या पीपुल्स पार्टी, नवाज़ लीग वारनि खे पुछो त जिथे हमेशह सभु माण्हू जेके उन जा MNAs MPAs लखनि में वोट खणी ईंदा हुया, उन्हनि खे 5000 10,000 ज़ाहिर धांधली थी आहे। त उन जे लाइ असां आवाज़ उथारींदासीं। असेंबली असां वटि फोरम आहे, त उते असां ॻाल्हाईंदासीं। त असां हाणे खां तव्हांखे ॿुधायूं था त 2023 जी जेका इलेक्शन थींदी उहा धांधली थींदी, जेका 2018 में थी हुई। धांधली करे आहिनि, ट्रांसपेरेंसी ते कोई एतबार कोन्हे। इलेक्शन कमीशन तव्हां ते एतिराज़ कयो आहे, इलेक्शन कमीशन तव्हांजा हिन मशीन ते एतिराज़ उथारिया आहिनि। त जॾहिं असां, चेयरमैन साहब इहो चयो आहे त असां ऐं इलेक्शन कमीशन इहे असां कोर्ट में वेंदासीं ऐं हिननि जे ख़िलाफ़ केस विझंदासीं। ज़ाहिर ट्रांसपेरेंसी न थी आहे त आइंदा भी न थींदी। अली साहब क्या कहेंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमती कानून साजी को अदालत में चैलेंज करने की भी बात की। उन्होंने कहा है कि हर फोरम पर हम इसको चैलेंज करेंगे जब तक इलेक्शन कमीशन के तहफुजात भी इस पर खत्म नहीं हो जाते। करे, उनका राइट बनता है, जो उन्होंने करना करे, फरा तो नहीं किया ना, करे कंहिं बि इदारे खे कुझु बि नथा सम्झनि। न इलेक्शन कमीशन जी इज़त आज़म सवाती छा न चयो आहे, फवाद कुरैशी छा न चयो आहे इलेक्शन कमीशन जे लाइ। जॾहिं तव्हां न को नेशनल असेंबली खे कुझु सम्झो, न कोर्टनि खे कुझु सम्झो, न इलेक्शन कमीशन खे, हे नई हुकूमत आई आहे जेको कंहिं इदारे खे कुझु सम्झे नथी। अब आपने सुनना ही नहीं है तो फिर मैं क्या बोलूं? मैं आपकी बारी में बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा ना, आपकी बारी में आप पूरी बात कर रही हैं, गलत बात है ना इस तरह। अगर आपने इसी तरह शो करना तो फिर आप उन्हीं को सुन लें। पार्लियामेंट में एक चीज लेजिस्लेशन होती है, पार्लियामेंट किस पे होता है, इस असेंबली जिस पे होती है, लेजिस्लेशन होती है, पूरे मेजोरिटी के साथ एक चीज उसको लेजिस्लेशन करके एक कानून बनता है, उसके बाद जाके चीज होती है। अब ये कहते हैं कि जी इस तरह है और हम जाके कोर्ट में चैलेंज करें, कि मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह कोर्ट को कर देगा। हाँ, इनकी अपनी ख्वाहिशात हैं जो जरूर होंगी, इनकी ख्वाहिशात, अपनी ख्वाहिश पे जाके जो ख्वाहिशात है पूरी करनी, पूरी करे। उन्होंने मना सब किया इनको, करे जाके। लेकिन जो चीज हकीकत है, क्या सिंध असेंबली में ये करते हैं लेजिस्लेशन, कल इन्होंने जो ला के रेजोल्यूशन 10 टावर के ऊपर आवाम को बेवकूफ बना के पूरे सिंध का और कराची का बना के, जो मलबा जो उल्टी सीधी चीजें की हुई थी, बिल्डिंग होगी चाहे जमीनों की, वो रेजोल्यूशन लाके इन्होंने अप्रूव करवा दी। नस्ता टावर का जिक्र भी नहीं, हालांकि शोर किया नस्ता टावर, उस रेजोल्यूशन के अंदर नस्ता टावर जिक्र ही नहीं है। इन्होंने पूरा का पूरा लपेट दिया, जो इन्होंने करतूतें थी उल्टी सीधी वो सब पास करवा दी। ये जो काम है इस तरीके से, तो ऐसा नहीं है कि ये वो कर देंगे। बाकी अगर हम भी कहते हैं हम जाएंगे कोर्ट में, उस कल की रेजोल्यूशन के ऊपर आप भी जाए कोर्ट में भाई, अगर हमारा भी हो जाएगा, अल्लाह के हो जाए, आप भी कोशिश कर ले जाए अगर होता है तो, इसमें कौन सी ऐसी बात है। लेकिन जो हकीकत है, जो नेशनल असेंबली में आज जिस तरीके से मुश्तरका इजलास बुलाया गया, मुश्तरका, मैं बहन को बता दूं, मुश्तरका क्या होता है? मुश्तरका ये होता है कि दोनों तरफ की पार्टियां डिसाइड करके फिर मुश्तरका इजलास होता है।
जिसमें आज जरदारी साहब भी है, वरना वो आते कि मुश्तरका आप- मैं इजलास छोटी सी जी रिक्वेस्ट भी करूंगी अपने नहीं, मौजूद मेंबरान से कि कराची और सिंध की इस्तेलाह अलग ना इस्तेमाल करें। सिंध एक- मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो, मां सिंध जी ॻाल्हि कई, जी। मां त MQM जी ॻाल्हि कई त उहे कराची मां ई कराची विया से, हाँ। आहिनि, ओवरऑल सॼे सिंध मां न विया आहिनि। मुंहिंजो इहो मक़सदु हुयो त उहे कराची जा ई विया आहिनि, बिल्कुल त पूरे सिंध इहो ई में माली कोन। अज़ीज़ साहब खे बि त भई कराची ऐं सिंध जी इस्तिलाह खे अलॻि अलॻि इस्तेमाल न कयो वञे। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ इंतहाई सीनियर अॻवान सिद्दीक़ उल फारूक साहब ज्वाइन कयो आहे। सिद्दीक़ साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। सिद्दीक़ साहब क्या कहेंगे, ज्वाइंट पार्लियामेंट का सेशन जो आज हुआ उसमें हमने देखा कि अपोजिशन अपने नंबर पूरे नहीं कर सकी और हुकूमत अपनी मर्जी की कानून साजी कराने में कामयाब हो गई, जिस पर अपोजिशन ने तनकीद भी की है, इसको अदालत में चैलेंज करने का भी ऐलान किया है। क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, जो चीज आ गई है हो गई है सामने, लेकिन ये है तो मुतनाज़ा ना, बिल्कुल। जी। अब एक मुतनाज़ा चीज जो है, ये दावा ये करते थे कि पहले इलेक्शन मुतनाज़ा होते रहे हैं, हम गैर मुतनाज़ा इलेक्शन कराएंगे। तो ईवीएम का मामला जो है वो तो पहले दिन से मुतनाज़ा हो गया और उस पर इलेक्शन कमीशन के एतराज भी हैं, उस पर माहिरीन के एतराज भी हैं। इनके जो ताउन करने वाली पार्टियां हैं, इत्तेहादी हैं, उन्होंने भी कहा कि जो मशीन बनाएगा उसको मैनिपुलेट भी वो कर सकता है। अब उसके बावजूद अगर उन्होंने ये किया है तो बिल्कुल ये चैलेंज होगा, अदालत में चैलेंज होगा और ये तमाम हक़ाइक़ वहाँ सामने आएंगे। सिद्दीक साहब, अगर अपोजिशन अपने नंबर पूरे करती तो अपोजिशन को बरतरी हासिल हो सकती थी। अपोजिशन के नंबर पूरे नहीं हो सके, अपोजिशन कॉन्फिडेंट तो बहुत ज्यादा थी, मुलाकातें भी हुई थी, कोई हिकमत अमली भी तरतीब दी गई थी, फिर कमी कहाँ हो गई? मेरा ख्याल है पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि मामलात कैसे चलते हैं, कैसे चलाए जाते हैं। अगर आप 2-3 दिन पहले के इत्तेहादियों के बयानात देखें और उसके बाद कल के बयानात देखें और इसी तरह से बाकी गवर्नर पंजाब तक और इनके अपने मिनिस्टर्स तक के मामलात को देखें, तो फिर ये क्या है, कोई खुफिया हाथ है, नहीं है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है और इसी तरह के मामलात की वजह से पाकिस्तान मसाइल में घिरा हुआ है। ठीक। गज़ाला छा चवंदो तव्हां? सिद्दीक़ साहब जी ॻाल्हि बि ॿुधी। मां अॻु में बि तव्हांखे इहा ई ॻाल्हि सिद्दीक़ साहब जी ॻाल्हि कई त पहिरियों जेको मुश्तरका इजलास उन्हनि कैंसिल करायो हो, उन्हनि में हिकु त उन्हनि जा पंहिंजा माण्हू कोन पहुची सघिया हुया, हिननि जा वुज़रा, ऐं उन्हनि खे बि एतिराज़ु हुयो। काबीना में बि जेके उन्हनि जूं मीटिंगूं थियूं उन्हनि में बि वुज़रा वज़ीरनि एतिराज़ात उथारिया हुया, ऐं ॿिया जेके उन्हनि सां गॾु अलायंस में आहिनि, इत्तेहादी आहिनि, उन्हनि खे बि एतिराज़ु हुयो। मां तव्हांखे अॻु में बि इहो ई ॿुधायमि त एतिराज़ात जे करे उन्हनि मुश्तरका इजलास कैंसिल करायो। पोइ पाण खे वेही उन्हनि माण्हुनि खे सॾाए, वज़ीर आज़म पाण हुननि सां मुलाक़ातूं कयूं, उन्हनि खे बि इहे एतिराज़, काफ़िली खे बि एतिराज़ात हुआ त असां जेके डिमांड्स कयूं आहिनि, असांजी ॻाल्हि ऐं EVM ते बि असांखे एतिराज़ात आहिनि। ऐं आज़म सवाती ऐं फवाद चौधरी जेके इलेक्शन कमीशन जे ख़िलाफ़ु उन्हनि बयान ॾिना, उहे बि हिननि खे ॻाल्हियूं चुभनि पियूं। उहा ई ॻाल्हि आहे जेको सिद्दीक़ फारूक साहब चए थो त हुननि खे इहे ॻाल्हियूं हुयूं जंहिंजे करे हुननि मुश्तरका इजलास कैंसिल कयो। ऐं तव्हां अज़ीज़ी साहब जी ॻाल्हि ॿुधी त मुश्तरका इजलास उसको कहते हैं जिसमें 2 पार्टियां हो। इहा बि उन MP खे ख़बर न आहे त मुश्तरका इजलास उहो हूंदो आहे जंहिंमें सेनेट ऐं क़ौमी असेंबली वारा गॾु वेहंदा आहिनि। जॾहिं सदार जो कंदो आहे तक़रीर, जॾहिं साल पूरो थींदो आहे, नओं साल शुरू थींदो आहे, त इहा हाणे MPs खे, PTI जे MPs खे इहा बि ख़बर न आहे त मुश्तरका इजलास कंहिंखे सॾिबो आहे। तो इहे एतिराज़ात हुया, तंहिंजे करे इजलास बि कैंसिल कयनि। ऐं ज़ाहिर आहे असां कोर्ट में वेंदासीं, अपोज़िशन सॼी कोर्ट में वेंदी, चाहे नून लीग हुजे, चाहे पीपुल्स पार्टी हुजे, चाहे मौलाना फज़ुल रहमान जी,
चाहे ANP वारा इहे सभई हाणे ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन सां बीहंदासीं। इलेक्शन कमीशन खे बि एतिराज़ात आहिनि त जेका मशीन खणी था अचनि उहा असांखे ख़बर ई न आहे। उहा साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी जेका मिनिस्ट्री आहे उहा पंहिंजी मर्ज़ी सां ज़ाहिर तव्हां इलेक्शन कमीशन हिकिड़ो वॾो इदारो आहे, तव्हां उन्हनि जी काई पॉइंट या उनजी काई ॻाल्हि न ॿुधंदव जेको इलेक्शन कराईंदो। जेके सॼे मुल्क में इलेक्शन कराईंदा हुनखे काई बि ख़बर न हुजे त तव्हां अहिड़ा जेके ॻाल्हियूं था कयो त असांजे चेयरमैन सही चयो आहे या वज़ीर आला बि सही चयो आहे त तव्हां आइनी जेको हूंदो आहे आइन जे थ्रू जेको सेशन हलाया वेंदा आहिनि या इदारनि सां गॾु उहे तव्हां कमु नथा कयो। ठीक। सिद्दीक साहब क्या कहेंगे ऑन द फ्लोर? अपोजिशन जो लीडर्स हैं शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी, वो हुकूमत को ये ऑफर कर रहे थे, स्पीकर को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो अपना जो है सही से रोल प्ले करें। उनकी भी जो है वो रोल के हवाले से उन्होंने काफ़ी बातें की। उन्होंने कहा कि आपका जानिबदाराना रवैया हमें लग रहा है, और ये भी कि अपोजिशन की जानिब से आज भी ऑफर की गई इतनी जल्दबाजी इन बिलों को पास करने में ना लगाएं, बैठें मुशावरत करें। तो हुकूमत पहले जब मुशावरत की बात कर रही थी तो अपोजिशन इस पे नहीं आ रही थी, आज अपोजिशन ने ये मुशावरत की बात की तो हुकूमत उस पेज पे नहीं आ रही थी। जी, ये बात कल भी हुई, परसों भी हुई कि आप एक तरफ कहते हो कि हमने अपोजिशन के साथ मशावरत करनी है और मशावरत के बगैर ही आपने इजलास बुला लिया। तो यानी ये अपोजिशन ने तो कहा था कि ठीक है बैठते हैं मशावरत करते हैं, स्पीकर की ड्यूटी लगाई गई थी कि अपोजिशन को बिठाएं साथ, लेकिन फिर जब अपोजिशन ने इस बात पर आमादगी का इजहार किया तो फिर पता नहीं चला कि इमरान खान साहब और इनके लोग कहाँ चले गए, और उन्होंने अपोजिशन को एतमाद में लेने का कह के फिर गायब हो गए और ये इजलास बुला लिया। तो इजलास पहले क्यों जो है वो एडजर्न किया था और क्यों इत्तेहादियों ने इन मामलात पे अपने एतराज़ात जो है वो एक्सेप्शन सामने लेके आए थे, और रातों रात क्या हुआ। तो इस पे आप देख लीजिएगा, आप तो माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं और बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छी एंकर हैं। तो क्या जो कहा, जो वादा किया, जिस तरह स्पीकर को आगे किया और अपोजिशन ने कहा कि बैठ जाते हैं, तो फिर क्या अपोजिशन के साथ ये लोग बैठे? तो इसीलिए लीडर ऑफ द अपोजिशन और बिलावल भुट्टो साहब ने कहा स्पीकर को कि आप स्पीकर का किरदार अदा करें, आप तो जानिबदाराना किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा सिद्दीक साहब, इसमें सारे मामले में अदालत में चैलेंज करने की भी बात की गई है। इलेक्शन कमीशन का क्या रोल देखते हैं? अपोजिशन ऑन बोर्ड लेगी इलेक्शन कमीशन को, या इलेक्शन कमीशन अकेले से इसको चैलेंज कर सकती है, अपोजिशन अपने उसमें चैलेंज करेगी, या अपोजिशन या इलेक्शन कमीशन मिलकर इस पे कोई रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है, उसे अपना किरदार अदा करना चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा तजवीज दे सकते हैं ना अदालत में। दूसरी बात यह है कि ये जो बातें ईवीएम की कर रहे हैं उस पे 150 अरब रुपए के खर्चे की बात भी आ रही है जी। फिर उसके लिए जब वो बनेगी मशीनें, उसमें कितना वक्त लगेगा? क्या 1.5 साल में, 2 साल में ये मशीनें बन सकती हैं? क्या फिर तमाम सारा अमला जो है, जितने ये पोलिंग ऑफिसर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और ये जनाब वोटर्स जो हैं, इन सबको ये ट्रेनिंग मिल जाएगी कि वो भी इन्हें हैंडल कर लें। और जहां पाकिस्तान में 40-42% शरह खानगी है, बाकी सारे लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो इसको समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे। तो ये सारे मामलात हैं। यही वजह है कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स ने 8 या 9 ने इंट्रोड्यूस किया था ये सिस्टम, और फिर 6 या 7 ने इसको खत्म कर दिया। अब सारी दुनिया के 160 से ज्यादा मुल्क हैं, उनमें 8 में ये है। और जर्मनी में अभी जो इलेक्शन हुए उसका जो हाल है वो आपको मालूम है। रशिया में जो हुआ उस पर जो एतराज़ात सामने आए वो भी आपको मालूम है। तो अगर इतने मुल्कों में 8 मुल्क रह गए हैं और बाकी बहुत से मुल्कों ने जिन्होंने शुरू किया था उन्होंने देखा कि ये इसके जरिए से आज़ादाना इंतखाबात होना मुमकिन नहीं है और उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पाकिस्तान में कौन सा 100% जो है वो शरह खानगी या जिसे अंग्रेजी में लिटरेसी रेट वो है, और हमारे जनाब ये 150 अरब रुपए खर्च करने जा रहे हैं।
इंपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, उसमें क्या क्या होंगी मुबैना, कमिश्नर कौन खाएगा, ट्रेनिंग कौन देगा, ये सारा सिलसिला तो आप देखिएगा पहले। असल मामला ये है कि जो निज़ाम हमारे यहाँ इलेक्शनों का है निहायत परफेक्ट है, उसे हाईजैक कर लिया जाता है कि अपना जो पोलिंग एजेंट्स हैं उन्हें बाहर निकाल दिया, फॉर्म 45 जाली भर लिए, बैलेट बॉक्सेस उठा के उन्हें स्टफ किया। ये काम अगर न किए जाएं जो गलत काम है, जो धांधली है, तो हमारे यहाँ तो अपना केयर टेकर गवर्नमेंट होती है और फिर जनाब शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर वहाँ पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए चेक करते हैं। जब वो तसल्ली हो जाती है तब वो पोलिंग अफसर के पास जाता है, वो उसको बैलेट पेपर देता है, वो फिर बैलेट पेपर लेके मोहर लगा के खुफिया तौर पर जाकर वो बैलेट पेपर में डालता है। उन्हीं के सामने बैलेट पेपर खुलते हैं, वहीं गिनती हो जाती है और वहीं अगर ईमानदारी की जाए तो फॉर्म 45 पे दस्तखत करके रिजल्ट पकड़ा दिया जाता है। इससे बेहतर और कौन सा निजाम? सिद्दीक साहब, मुझे ये बताएं कि अब अपोजिशन की डायरेक्शन हुकूमत के खिलाफ क्या होगी? पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे जितनी पार्टीज इकट्ठा हुई थी, अब उनकी हिकमत अमली क्या होगी? आप देख रहे हैं कि हुकूमत अपोजिशन के मुस्तकिल जो है दावों के बावजूद हुकूमत हर महाज पे कामयाबी हासिल करती जा रही है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से एक तहरीक का आगाज किया गया था, उसकी हिकमत अमली में कोई चेंजिंग आएगी या उसमें वो वही रहेगी? दो बातें हैं। एक, आपने कहा हुकूमत हर महाज पे कामयाब होती जा रही है। दूसरी बात है पीडीएम की। पीडीएम में से दो जमातें जो हैं वो अलग हो गई थी, अब आप जानती हैं कि उनके दरमियान कुर्बत हो गई है। बिल्कुल। लेकिन पीडीएम 8 जमातें जो हैं वो तो चल रही हैं और आप इसी महीने में आप देखेंगे कि बहुत तेजी आएगी इंशाअल्लाह। और बाकी ये 2-3 जमातें जो अलग हुई हैं वो भी काम के लिए आमादा हो गई हैं। दूसरी बात, तो हुकूमत के कामयाब होने का मैदान जो है वो है अवामी मसाइल हल करना, मुल्क को तरक्की की राह पर जो है वो गामजन करना। अगर उसमें ये कामयाब हुए हैं तो बता दीजिएगा। नहीं, मैं तो पार्लियामेंट के हुकूमत जब चाहे रातों रात ऑर्डिनेंस ले आती है, अपोजिशन मुखालफत। जी पार्लियामेंट में भी इन्होंने तो पहले तो ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगाई हुई थी। नैब के कानून में 4 दफा ऑर्डिनेंस लाए हैं, तरामीम की हैं। इससे पहले 8 महीने पहले रातों रात नैब के कानून के लिए तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस ले आए अपनी जान बचाने के लिए। उससे पहले अभी क्या नाम है अपना जो इंडियन एजेंट पकड़ा हुआ है उसका जनाब अली मामले में उस रातों रात ये ऑर्डिनेंस लेके आए। तो ये तो पहले, अब क्या इन्होंने किया है, क्या कार्रवाई की है 2-3 दिनों में? 2-3 दिन पहले इन्होंने जो इजलास मैंने अर्ज किया आप जानते हैं, ये एडजर्न किया तो क्यों किया, वो क्यों बुलाया था, अपोजिशन को क्यों साथ लेके पहले नहीं चले, अब ऐलान करके क्यों नहीं चले? तो ये जो कामयाबी है ये धोखेबाजी है, ये कामयाबी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अपोजिशन फिर भी अपना जो, चूंकि उसके मकासद ठीक है, उनके मकासद फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हैं, ये धांधली चाहते हैं कि बस एक स्विच के जरिए से एक चिप लगा दें। और चूंकि इनकी कारकर्दगी 0 से माइनस की तरफ चली गई है, लोग इनको सुबह रात दिन बदवाएं दे रहे हैं, इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं और ये इक़्तिदार के साथ चिपके हुए रहना चाहते हैं। उसका और कोई जरिया नहीं सिवाय इसके कि ये इलेक्ट्रॉनिक जरिए से वोट अपने खाते में डाल के कहेंगे हम कामयाब हो गए, और ये इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। ठीक, गज़ाला आखिरी सवाल तव्हां पीपल्स पार्टी जी हिकमत अमली छा हूंदी? नून लीग सां कुर्बतूं वधी वयूं आहिनि, पीडीएम जो प्लेटफॉर्म ज्वाइन कंदी पीपल्स पार्टी ॿीहर, या मज़बूत गॾियल अपोजिशन जो रोल हुकूमत जे ख़िलाफ़? मां त ईअं ई चवंदमि त थियणु घुरिजे, छो जो जेका हुकूमत महांगाई, जेका सुनामी बम जे रोज़ानी हर हफ़्ते पेट्रोल जी क़ीमतूं, बिजली जूं क़ीमतूं वधायूं, हाणे त लोड शेडिंग, गैस जी लोड शेडिंग थी हले, ऐं सीएनजी जूं क़ीमतूं वधाए छॾियूं अथनि, 200 किलो करे छॾियूं अथनि। सो मां सम्झां थी त गॾिजी अगरि लाहे अमल, जीअं अॻु में गॾिजी हलिया हुया त हुकूमत जा पघर निकिरणु शुरू थी विया हुया, वज़ीर आज़म जा पाण पघर निकिरणु शुरू थी विया, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म जा। त उमेदु आहे त अगरि हाणे जेको जलसा थींदा, रैलियूं थींदियूं, लॉन्ग मार्च, पर हिकिड़ी तव्हांखे ॿुधायां त वज़ीर जेके आहिनि हिननि जा नाअहल वज़ीर, जेको असद उमर, जेको असां जेको कंटेनर ते बीह चए पियो त मुल्क जेको आहे 100 ॾींहंनि में
असद वो तो उमर 90 तब्दील days जो कंदो plan, हाँ। उन्हें जे वातों जेके तव्हां वर्ड ॿुधा न कि हम उनको तशद्दुद करेंगे, हम उन पर दहशतगर्दी करेंगे। हिकिड़ा वज़ीर जेको तोखे हिते विहारियो वियो आहे, वोट वठी आयो आहे, तूं ॻाल्हाए कहिड़ी ॿोली थो? ज़ाहिर आहे जेको वज़ीर आज़म ॿोली ॻाल्हाए थो त हुन जा वज़ीर बि ओड़ा हमाद अज़हर जेको असेंबली में ॻाल्हायो त गैर पार्लियामानी बोली है, गैर सांप पार्लियामानी इनके खिलाफ बोली भी, त हाँ। अंडा बनाएंगे, जो इतनी गैस देंगे कि अंडा बन जाए। त अवाम सां जेका मज़ाक था कनि उहा ख़ुदारा बंदि कयो। ऐं इहो ई आहे त अपोज़िशन जेसि ताणी गॾु न थींदी हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते त असां हुन जो मुक़ाबिलो कंदासीं ऐं हुकूमत जे ख़िलाफ़ जेका अवाम जे ख़िलाफ़ जेका साज़िश थी रहे उनखे जेसि ताणी गॾु हिकु राय न हूंदी तेसि ताणी असां न अॻिते वधी सघंदा। वॾी महिरबानी सिद्दीकुल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। गज़ला तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हांजो के प्रोग्राम में असांखे ज्वाइन कयो। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक़्तु पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।